नहीं नहीं, देखो नॉनवेज में मतलब छेला छेली, गेंडा गेंडी, मेंढा मेंढी, बकरा पाठा, माँ काली किसी को नहीं मांगती है। माँ काली को देखो, मैं खुद विगत मेरा जब से होश संभाला, मतलब समझ लो कि मैं माता रानी की पूजा के लाइन में, मेरा उम्र जब 5 साल था तब मैं ऑफिशियली आ गया था। 5 साल इन द सेंस आप समझ लो कि मैं स्कूल भी नहीं गया था तब तक। मेरे दादाजी के साथ मैं माँ काली का पूजा करने के लिए जाता था, सीखता था। और हमारे घर में स्वयं माँ दक्षिण काली, माँ दुर्गा, माँ बगलामुखी, माँ भुवनेश्वरी, 10 महाविद्या, मतलब बचपन से इनका पूजा होता है। हम लोग सब कोई घर में पूरा परिवार बिना मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाने वाले हैं। ऐसे कहीं पर खा पी लिया अलग बात है, मतलब खा पी लिया तो मैं प्याज लहसुन का बात कर रहा हूँ। 99% नहीं खाते, घर में भी नहीं खाते। और मांस मछली अंडा का तो दूर से कोई नाता है नहीं हमारे घर में, क्योंकि शालिग्राम भी हैं और साथ में नर्मदेश्वर भी हैं, तो नो ऑनियन गार्लिक। और हम लोग बाहर भी नहीं खाते हैं, बाई चांस कहीं नहीं मिला अलग बात है, लेकिन फिक्स रूल नहीं है। तो दूसरा ये है कि ये जो आप कह रहे हो कि क्या मुझे अपने घर परिवार के लिए मुझे बकरा बकरी काट के ही माँ काली का पूजा करना पड़ेगा, एकदम नहीं है और आवश्यक कहीं से भी नहीं है, ठीक है। और उस भाव से तो पूरा बाहर रहो। माई को कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी का जीव हत्या करके खून देने से ही पूजा होता है। फिर आपका प्रश्न होगा जो बाकी लोग करते हैं, देखो जो लोग करते हैं वो उनका जाने, आपको टेंशन नहीं होना है। तीसरा ये है कि आप बोल रहे हो कि वहाँ वो जो मैदान वाली है काली माई, आपका सरदार पंजाब लोग, देखो आपके साथ कैसे लिंक करता है। वो जो अमेरिका में है वो भी सरदार पंजाब है, आर्य पंजाबी। आप भी बोल रहे हो कि आप गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हो और काली माँ का भगत, वो भी ऐसे ही कनेक्शन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अभी देखो मैं दंड काली का पूजा में गया था, तुम देखो कल से 2-3 दिन से जितना सारा फोटो मिलेगा मेरा जो कम्युनिटी में, देखो सब दंड काली का ही हो गया। मैं 2 दिन वहाँ रहा, आप लोग जो लोग भी जैसे जैसे पैसा वैसा दिया था सब लेके वहाँ पर दिया, और ज़्यादा पैसा आने से मैं खुद एक दंड काली पूजा करवा लेता हूँ, ठीक है। तो कम आने से फिर वहाँ दे देता हूँ दंड, सबका नाम गोत्र लिख के सबका कल्याण कर दो, धुआं पुणा करा देता हूँ, पूजा करवा। तो ये मेरा हर साल का ये मेरा रूल है। तो अब देखो वो लोग तो बकरा काटेंगे, है कि नहीं, लेकिन मैं जाके बोलता हूँ कि देखो मैं जो दान दक्षिणा आपके लिए चंदा करके लाया हूँ, या मेरा यूट्यूबर वाले, फेसबुक वाले, इंस्टा वाले, ट्विटर वाले इस दंड काली पूजा के लिए दिए हैं, मेरा स्ट्रिक्ट हिदायत है कि इसको किसी भी जीव हत्या में नहीं लगाना। आप भोग लगाओ, फल मूल भोग लगाओ, झूना पना कराओ, लोगों को भात चावल दाल अन्न भोग भंडारा करो, लेकिन इन पैसा से किसी भी जीव का हत्या नहीं होना चाहिए। और हुआ तो सारा दंड तुम्ही को लगेगा। तुम वो मेरे को बड़ा डरते हैं, हम भी मतलब वो हम मेरा प्रोफाइल जानते हैं अच्छा से। तो ऐसा है, कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी जीव हत्या करने का। अब यहाँ पर देखो फिर आपका प्रश्न होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा बाप का हालत ऐसा खराब है, मेरा माँ का हालत ऐसा खराब है, बहन का खराब है। देखो बाबू, सबसे पहले समझो, आपके कुंडली में श्रापित योग लगा है, और एस्ट्रोलॉजिकल जितने सारे दुर्योग हैं, ठीक है, ज्योतिष में सबसे ज़्यादा पेनफुल कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बड़ा राजयोग देखा हूँ। एक श्रापित का कैलिफोर्निया में, एक कनाडा में है, जो लोग अरबपति खरबपति, एक दिल्ली में है, बोलती है गुरुजी आप कभी आओगे तो 10 करोड़ आपके लिए रखा हूँ, पूरा प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। एक तो मतलब मैं क्या बताऊँ, ये श्रापित वाले ना मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि गुरुजी आके ये पैसा ले लो। ज़बरदस्ती जाता हूँ तो 4-5 मतलब शून्य मिला के दे देते हैं। हाथ जोड़ता हूँ फिर भी मना करते हैं, फिर भी देते हैं। मैं डरता हूँ इनका पैसा, क्योंकि देखा हूँ जो लोग इनका पैसा लिए उनका हाथ से क्या हुआ है। 2, एक है पंचम शनि वाला और ये श्रापित वाला। इनका पैसा छूना कितना खतरा है वो मैं ही जानता हूँ, क्या नहीं। वो तो गलत तरीका तो अलग है। इनका पैसा अगर दान में भी लेते हैं ना तो फटता है, ठीक है। तो क्योंकि श्रापित पैसा है, समझो, आप इसको नेगेटिव में मत लो।
अच्छा जितना है बुरा उतना है, जितना बड़ा राजयोग है उतना बड़ा दुर्योग है, जितना मोटा बांस है उसके अंदर का पोला उतना अंदर होलो रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे ये जो दोष रहता है, कोई कोई इसको पिशाच योग बोलते हैं, कोई कोई उसको पिशाच बाधा योग बोलते हैं, अलग अलग नाम देने में क्या है, लोकाचार के अनुसार इसका नाम है। एस्ट्रोलॉजिकली इसको शनि राहु का युति श्रापित कोई कोई बोलता है, अलग अलग किताब में अलग अलग नाम है। मतलब को नहीं होए भाया, एक शब्द खाली समझ लो कि अगर सर्वाधिक पाप ग्रह किसी के ऐसे घर में बैठ जाए जो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, समझो सिंह लग्न राशि का मालिक सूर्य का दोस्ती राहु के साथ है क्या? नहीं। शनि के साथ है क्या? नहीं। और दोनों शनि राहु ऐसे घर में जाके बैठेंगे जिनके साथ नैसर्गिक दुश्मन है, तो वहां पर वो लोग सुइटेबल एंड साउंड होंगे क्या? नहीं होंगे। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो समझ लो कहां पर है, तुम्हारे धन, वाणी और परिवार में है। तो तुम्हारा परिवार में सबको ही पीड़ित है, तुम्हारा बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा माँ और तुम्हारा जो कोई भी रिलेटिव हैं, ऑल आर इन द कंडीशन ऑफ वेरी नेगेटिव जोन। किसी को पेसमेकर लग गया है, किसी को आवेश आ रहा है, किसी को पार्किंसन हो गया है, किसी को और कुछ हो गया है। ठीक है, अब ये आगे चल के कल जब शनि का महादशा इन करेगा, और याद करो जब शनि के महादशा में राहु का अंतर्दशा एक साथ कॉन्साइड करेंगे तुम्हारे लाइफ में, उस समय क्या होने वाला है कभी इमेजिन करके देखो। समझ में आ रहा है? तो वो बवंडर अभी से अगर देख लिए तो अभी से उसका शांतिकरण कर लोगे तो कुछ हद तक रक्षा मिल सकता है। ठीक है, लेकिन डरने का कोई बात नहीं है क्योंकि गुरु तुम्हारा केंद्र में बैठा है। ठीक है, अब देखो तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा हूं। क्या तुम गंजे हो? थोड़ा थोड़ा बाल झड़ता है या ज्यादा झड़ता है? अभी झड़ गया। अब देखो मैं कहां से बोला। दूसरा बताओ, आंख में चश्मा लगा है? थोड़ी धुंधली हो गई। मैं तो कभी तुमको देखा नहीं, ना हिमाचल गया ना पुणे गया। मैं तुम्हारा कुंडली से अगर ये 2 पॉइंट इतना क्लियर बता दे रहा हूं तो फिर समझ जाओ कि जब इसका दशा अंतर्दशा आएगा कैसे ठोकाई पिटाई पड़ेगा, जिसको रजिस्ट करना कितना कष्टकर हो सकता है। ठीक है,